हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेविड सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1380 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लकी नंबर इन अ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक क्वेश्चन है, गिवन एन m into n मैट्रिक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट नंबर, रिटर्न ऑल लकी नंबर इन अ मैट्रिक्स इन एनी ऑर्डर। अ लकी नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स सच दैट इट इज द मिनिमम एलिमेंट्स इन इट्स रो एंड द मैक्सिमम एलिमेंट्स इन इट्स कॉलम। ठीक है, तो हमें एक m इंटू एन की मैट्रिक्स दी हुई है एंड हमें क्या बताना है, हमें लकी नंबर्स बताने हैं जितने भी है, रिटर्न ऑल लकी नंबर। और लकी नंबर क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जो नंबर है वो मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए रो का और मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए कॉलम का। ठीक है, तो इसको समझते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमें लकी नंबर फाइंड करने हैं जो मिनिमम एलिमेंट होने चाहिए रो का और मैक्सिमम एलिमेंट होने चाहिए कॉलम का। लेट्स सपोज ये वाली रो है, तो इस वाली रो का मिनिमम एलिमेंट कौन है? इस वाली रो का मिनिमम एलिमेंट 1 है ना? और इस वाले कॉलम का, इसी जिसमें ये लाई कर रहा है, उसी पर्टिकुलर कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट कौन है? 15 है। ये दोनों तो सेम नहीं है, मतलब वो दोनों सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज 12 को लेके देखते हैं। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है इसमें? 12। और मिनिमम एलिमेंट क्या है रो का? 12, है ना? तो ये एक हमारा लकी नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हमें जितने लकी नंबर हो सकते हैं हमें उतने वेक्टर ऑफ इंट में पुश करने हैं एंड रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेट्स सी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे पता चल जाए कि इस रो का मिनिमम क्या है, इस रो का मैक्सिमम क्या है, तो मैं सिंपली कंपेयर कर सकता हूँ, है ना? तो सिंपली हमारे फर्स्ट थॉट क्या है, जो ब्रूट फोर्स है, कि मैं हर रो का मिनिमम निकाल लेता हूँ, है ना? हर रो का मैक्सिमम निकाल लेता हूँ, हर कॉलम का मैक्सिमम निकाल लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस पे पूरे पे ट्रैवल करूँगा, पहले इस रो पे मैं इसमें से मिनिमम स्टोर कर लूँगा। इसमें से मिनिमम क्या आया? मिनिमम आया 1, है ना? अब इस वाले रो पे ट्रैवल किया, इसमें से मिनिमम निकाल लिया, आया 3। ठीक है, इस पे ट्रैवल किया, मिनिमम निकाल लिया, आया 12। ठीक है, सिमिलरली मैं कॉलम के लिए करूँगा, हर कॉलम पे ट्रैवल करूँगा और उसमें से मैक्सिमम निकाल लूँगा। ठीक है, और इसमें अपने एक वेक्टर में पुश कर दूँगा। इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ऑफ, इसका नाम दे देते हैं रो मिनिमम, रो का मिनिमम है क्योंकि, और इसका नाम दे देते हैं कॉलम मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम क्या-क्या आएगा? फर्स्ट वाले का 15, सेकंड वाले का 16, थर्ड वाले का 17, देन 12। ठीक है, ये मैंने रो मिनिमम, रो मैक्सिमम निकाल लिए। इंडेक्सिंग 0, 1, 2। अब मैं क्या करूँगा कि इस अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा रो, इसका मिनिमम रो क्या है ना? मिनिमम एलिमेंट कौन-सा है इस रो का? तो कैसे? यहाँ से 0 से मैं कंपेयर कर लूँगा इस रो का, यहाँ पे मुझे मिनिमम मिल जाएगा, वो है 1, या 1 है। और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है इसके कॉलम का? वो है 15, है ना? 0, 0 में हमें वो मिल गया। ठीक है? 0th रो में और कॉलम 0 में हमें मिनिमम मैक्सिमम। फिर मैं सिंपली कंपेयर कर लूँगा, क्या 1 और 15 इक्वल है? नहीं, 1 और 15 इक्वल नहीं है, तो ये मेरा लकी नंबर जो है। सिमिलरली मैं 10 पे जाऊँगा, 10 पे चेक करूँगा, 10 में मिनिमम रो का एलिमेंट कौन-सा होगा? 1 होगा। इस रो में कौन-सा मिनिमम है? 1 है ना? और इस कॉलम में मैक्सिमम कौन है? 15 है, सॉरी 16 है। इस इसमें मिनिमम 1 है, मैक्सिमम कितना है? 16, है ना? 1 कॉलम में, 1 कॉलम में, है ना? तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। जनरली 12 वाले केस में देखते हैं, तो इस रो में मिनिमम कौन-सा है? ये कौन-सी रो है? सेकंड रो है। सेकंड रो हमें कहाँ से मिल जाएगी? इसमें 2, है ना? इसमें कौन है? 12। इस कॉलम में, ये कॉलम कौन-सा है? 3। इसमें मैक्सिमम कौन है? 3, 12। ठीक है? तो 12 और 12 इक्वल है। ये 12 और ये 12 इक्वल है। तो ये पक्का लकी नंबर हो गया, है ना? इसको मैं अपने एक वेक्टर में पुश कर दूँगा, है ना? लास्ट में वो वेक्टर में डन कर दूँगा। ठीक है? सिंपल, अब इसका कोड लिख लेते हैं सिमिलर वे में ही। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं n, उसके साइज़ मैट्रिक्स, हाँ, मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं MC।
या फिर मैट्रिक्स ही रहने देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स डॉट साइज, फिर m इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे जीरो से लेके n तक, ठीक है। हम और हम एक फाइंड कर लेंगे r मिनिमम, उस रो का मिनिमम, है ना। फिर हम उसके कॉलम पे चलाएंगे एक लूप, इज लेसर देन m j प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें हम क्या फाइंड कर लेंगे, r मिनिमम अपना, हर उसके लिए रो के लिए। तो मिनिमम ऑफ r min कॉमा मैट्रिक्स ऑफ i और, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, एक मैं वेक्टर बना लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट का नाम दे देते हैं रो मिनिमम, और इसमें मैं उसको पुश कर दूंगा रो मिनिमम में, इसको आर मिनिमम, ठीक है। इससे मेरा मिनिमम निकल गया। अब सिमिलर वे में मुझे कॉलम का मैक्सिमम निकालना है। वेक्टर ऑफ इंट मैंने बना लिया, कॉलम मैक्स, है ना। अब फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेसर देन m तक, है ना। फिर हम क्या रखेंगे, सी मैक्स रखेंगे, वो क्या होगा, इंट मिनिमम, ठीक है। और फिर इंट j इज इक्वल टू जीरो से j लेसर देन n तक, ठीक है। और सी मैक्स निकाल लेंगे। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ सी मैक्स कॉमा मैट्रिक्स ऑफ k और i, है ना। ऐसे हम उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे। और फिर हम उसको, जब हमारा मैक्सिमम आ जाएगा तो हम अपने मैक्सिमम वाले में पुश कर लेंगे उसको, इसको सी मैक्स को, सी मैक्स, ठीक है। अब ये हमने कौन कौन सी निकाल लिया, हमने रो मिनिमम निकाल लिया एंड रो मैक्सिमम फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें हर इंडेक्स पे जाना है एंड चेक करना है, ठीक है। तो अब मैं एक लकी नंबर नाम से वेक्टर और बना लेता हूँ, लकी नंबर्स, ठीक है। अब हर इंडेक्स, हर पूरे मैट्रिक्स पे फिर से ट्रेवल करेंगे एन से, है ना, जे से, ठीक है। पूरे मैट्रिक्स पे ट्रेवल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या वो मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू है रो मिनिमम ऑफ आई के, एंड क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल टू होनी चाहिए कॉलम मैक्सिमम ऑफ जे के, है ना। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर वो होता है तो हमें क्या करना है, ये जो लकी नंबर्स है इसमें हमें एक लकी नंबर मिल जाएगा, एक लकी नंबर मिल जाएगा आई जे। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसमें पुश बैक कर दूंगा, लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना होगा, लकी नंबर का मेरा वेक्टर, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो लेट्स सी, मैट्रिक्स डी मैक्स, थोड़ी नेम की वो हो गया, एंड ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी लग गई है। तो हम यहाँ पे n इंटू एम में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। देन अगेन n इंटू एम में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अगेन n इंटू एम में कर रहे हैं, तो 3 इंटू एन इंटू एम हो गया, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी 3 इंटू एन इंटू एम, है ना।
हम 3 बार उस पे कर रहे हैं और स्पेस कितना यूज़ कर रहे हैं हम? 3 यूज़ कर रहे हैं n+m का, है ना? n+m के स्पेस होगा। तो यहाँ पे कॉलम रोज़ का, है ना? यहाँ कॉलम का, यहाँ पे फर्स्ट केस में लकी नंबर्स क्या कितने हो सकते हैं? सारे हो सकते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? n+m एलिमेंट्स हैं, n+nm एलिमेंट्स हैं, है ना? तो स्पेस इतना हो गया। अब इसको हमें डायरेक्ट लिखना होगा तो हम स्पेस को ऐसे लिख सकते हैं, टाइम और स्पेस, है ना? फिगर ऑफ n into m और स्पेस n+m, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ये। बट क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें, तो इससे हम क्या ऑब्ज़र्वेशन निकाल सकते हैं? इससे हम ये ऑब्ज़र्वेशन निकाल सकते हैं कि देयर कैन बी ओनली वन, एट मोस्ट वन लकी नंबर। मैंने क्या बोला? इससे हम यहाँ से ऑब्ज़र्वेशन निकाल सकते हैं कि इसमें सिर्फ़ एक ही लकी नंबर होगा, एट मोस्ट वन लकी नंबर, एट मोस्ट वन लकी नंबर। क्यों? क्यों इसको प्रूफ करते हैं एंड समझते हैं कि क्यों ही ये होगा। पहले प्रूफ करके चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू होगी तो फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, वरना तो हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया है ना। बस हमें इसको और ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है? तो लेट सपोज ये मेरा पार्टी, लेट सपोज ये मेरी कोई मैट्रिक्स है ना? और ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है? अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि मेरे पास दो लकी नंबर है, एक्स एंड वाई। ये मेरे पास लकी नंबर है, ठीक है? मुझे क्या है, इस स्टेटमेंट को अपना ट्रू प्रूफ करना है ना। तो इसको मैं कैसे प्रूफ करूंगा? मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करूंगा, है ना? कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे? कि लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैं दो लकी नंबर बना सकता हूँ। फिर मैं चेक कर लूंगा क्या मैं दो लकी नंबर बना सकता हूँ। अगर वो सही हो गया तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना? अगर वो फॉल्स हो गया तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास दो लकी नंबर्स हैं, ठीक है? दो लकी नंबर्स हैं और जो एक्स है, अब देखते हैं ये लकी नंबर कब होंगे। ये लकी नंबर कब होते हैं? जब ये मिनिमम हो गए अपने R1 में, है ना? मिनिमम एलिमेंट होगा R1 का और मैक्सिमम एलिमेंट होगा C2 का। ये वाला लकी नंबर कब होगा? मिनिमम एलिमेंट होगा R2 का और मैक्सिमम एलिमेंट होगा C1 का, है ना? तभी लकी नंबर होगा ये। अब लेट सपोज एक एलिमेंट यहाँ पे है ए, ए ना, एक एलिमेंट यहाँ पे है बी। तो ये इस रो का मिनिमम एलिमेंट है ना? और इस कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट है। तो क्या होगा ये? एक्स क्या होगा? उससे ग्रेटर देन होगा ए से। क्यों? क्योंकि इस कॉलम का मैक्सिमम है ना? और ये इस वाले रो का मिनिमम है वाई, वाई मिनिमम है। तो यहाँ से क्या होगा? वाई मिनिमम है तो वाई लेसर देन ए, है ना? ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं इसको क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y इज लेसर देन x, है ना? यहाँ से मैं इजीली कह सकता हूँ कि y इज लेसर देन x, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं। अब लेट सपोज जो ये y है, ये इस वाले कॉलम का क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ C1, है ना? y जो है मैक्सिमम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज ग्रेटर देन b, है ना? और x क्या है? इस वाले कॉलम का, इस वाले रो का मिनिमम है ना? तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? x इज लेसर देन, ठीक है?
यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एक्स इज लेसर देन बी। तो यहाँ से क्या आएगा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, है ना। मैं इजली कह सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये। तो ये दोनों तो अपने आप को गलत प्रूफ कर रहे हैं ना। ये कह रहा है वाई लेसर देन होना चाहिए एक्स से, कह रहा है वाई ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स से, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वाई लेसर देन भी होगा, ग्रेटर देन भी होगा। कोई भी नंबर है, मान लो 2 लेता हूँ, यहाँ 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 1, ये तो कभी प्रूफ ही नहीं होगा, 1 ग्रेटर देन 1, है ना। ये कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने एक सपोज किया था कि 2 लकी नंबर हो सकते हैं, वो रॉन्ग प्रूफ हो रही है, वो नहीं हो सकता। मतलब ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है, ये ट्रू प्रूफ हो गई, है ना। कि मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में एक ही लकी नंबर होगा, है ना। एक ही लकी नंबर होगा, ठीक है। तो एक ही लकी नंबर होगा, तो हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है ना। ये हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही लकी नंबर होगा, उसको हम चेक कर लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है, हमें क्या-क्या निकालना पड़ेगा? हम टोटल उसका जो रो मिनिमम है, उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे, है ना? रो मिनिमम के जितने मैक्स मतलब जितने भी रो हैं, मतलब जैसे रो मिनिमम है, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 12, है ना? और जो कॉलम मैक्स होगा, उसका हम मिनिमम निकाल लेंगे, है ना? तो वो हमारा ऑलवेज़ वही लकी नंबर होगा। ठीक है? तो अब इसका कोड लिख लेते हैं एंड तो और बेटर से समझ में आएगा आपको। तो रीसेट करते हैं, ठीक है? अब मुझे क्या लेना है, सबसे पहले मुझे साइज़ लेना है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स डॉट साइज़ एंड m इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज़। तो अब मुझे क्या निकालना है, r min max, है ना? मैं उस स्पेस को नहीं ले रहा। ये क्या होगा, इनिशियली इंट मिनिमम, क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो अब मैं सिमिलर आई 0 से ट्रेवल करूँगा n तक, i प्लस प्लस एंड कॉलम पे क्या होगा, मिनिमम r min, है ना, इंट मैक्स, ठीक है। तो लेट्स सी, वही वाला हम कोड लिख लेते हैं, पहले वाला ही, उसमें चेंजेस करते हैं, तो काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा पहले वाला वो था, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें स्पेस हटाना है। तो देखो मैं इस रो को हटा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमें चाहिए एक आर मिन मैक्स, है ना। वो क्या होगा, इनिशियली इंट मिन, ठीक है। अब मैं सिमिलर ऐसे आर मिन को निकालूंगा। बस मैं यहाँ पे पुश करने की बजाय, न्यू उसमें पुश करने की बजाय, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसमें से मैक्सिमम निकाल लूँगा, है ना। हम ऐसे ही कर रहे थे। हाँ, अगर हम देखें हमें क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम मैक्सिमम चाहिए, है ना। इस वाले रो मिनिमम का मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो हम उसको स्टोर करने की बजाय हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ आर मिन मैक्स एंड कॉमा आर ऑफ, है ना। यहाँ से हमने मिन निकाल लिया। सिमिलरली कॉलम मैक्स में हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करने की बजाय हम एक वेरिएबल में लेंगे विच इज़ सी मैक्स मिन, है ना। हमें मिनिमम निकालना है तो हमें मैक्सिमम रखना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये मेरा ये वेक्टर बना रहा था मैं, उसकी जगह मैं सिर्फ़ इसका मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना, पुश करने की बजाय। सी मैक्स मिन कॉमा मैक्स मिन इज़ इक्वल टू क्या निकालना है हमें, मिनिमम, मिनिमम ऑफ सी मैक्स मिन एंड सी मैक्स, ठीक है, सी मैक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ, है ना? क्योंकि मुझे मुझे पता है एक ही होगा, और कौन-सा होगा, अगर वो आर मिन मैक्स और सी मैक्स मिन अगर इक्वल होता है, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। और मेरा आंसर क्या होगा,
इन दोनों में से कुछ भी, क्योंकि दोनों सेम है और मुझे इसे वेक्टर की फॉर्म में करना है, इसलिए मैंने ऐसे किया और नहीं होता तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, मैं एम्प्टी रिटर्न कर दूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो क्या मिस्टेक की हमने, हम आर मिन मैक्स एम, हाँ एम कैपिटल। अब इसको रन करते हैं। तो ये अब रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट होता है या नहीं। तो ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन सही थी, हमने उससे भी उसको सॉल्व कर लिया। तो अब इसमें देखो स्पेस टाइम तो हमारा एन इंटू एम ही लग रहा है ना, हम क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं उसमें। बट हमारा स्पेस काफ़ी सेव हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया एंड यहाँ पे भी हमने एक बार ट्रैवल नहीं किया। तो हमारा थोड़ा-सा टाइम रिड्यूस हो गया, थोड़ा-सा स्पेस रिड्यूस हो गया। थोड़ा-सा टाइम मतलब अगर मैं टाइम के बारे में करूँ, टाइम पहले क्या लग रहा था? 3 इंटू एम लग रहा था, है ना? 3 टाइम हम एन इंटू एम कर रहे थे। बट अब क्या है? 2 इंटू एम लग रहा है ना? ये 3 से 2 हो गया और स्पेस क्या है हमारा? स्पेस तो हम कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे अब, ठीक है? स्पेस हो गया हमारा बिग ऑफ 1। तो ऐसा हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया और हमने सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय।